हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एमबीए के बारे में। हम ये समझेंगे कि एमबीए कोर्स आखिर है क्या, इसकी फ़ीस क्या है, इसको किया कैसे जाता है, कब कर सकते हैं, करने के बाद हमारा वेतन कितना होगा, मतलब सैलरी कितनी होगी, और टॉप के जो एमबीए कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं एमबीए को। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर हम यहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ समझते हैं, जैसे आज के समय की बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ग्रोथ के लिए एमबीए डिग्री होल्डर्स को रखती हैं। इसका कारण ये होता है कि इनको मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, किसी चीज़ को कैसे ग्रोथ कराया जाए ये एक एमबीए स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता होता है। ठीक है, तो हर कंपनी चाहती है कि हमारा ग्रोथ हो और इसके लिए एमबीए होल्डर्स को हायर करती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनका योगदान होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब किसी कंपनी के ग्रोथ में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने योग्य हो और उस कंपनी में आप कितना योगदान दे सकते हो। इसी के आधार पर आपको पैकेज भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब पैसा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर इस कोर्स के ड्यूरेशन यानी अवधि की बात करें तो ये कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, और इसमें आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 1 साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है, और फाइनली अगर 2 साल की बात करें तो 4 सेमेस्टर इसके लिए होते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए, अगर हम इसके बाद बात करें तो एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। वहीं इस कोर्स में आपको बिजनेस से जुड़ी पढ़ाई कराई जाती है, जिसे करने के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल और बिजनेस स्किल में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, एमबीए कोर्स कोई भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है। यह कोर्स भारत सहित अन्य सभी देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय पीजी कोर्स है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जिसे पूरा करने के बाद आपको अच्छे से अच्छा सैलरी पैकेज प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि ये कोर्स केवल इंडिया के अंदर ही नहीं कराया जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि विदेशों में भी ये कोर्स काफ़ी ट्रेंड में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। वही इस कोर्स को करने के बाद आप आईटी सहित बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल इत्यादि कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही आप सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर आप देश के बेहतर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, अगर एमबीए आप किसी बेहतर कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमबीए के लिए छात्र की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस कोर्स को करने के लिए देखिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब आपने बीटेक कर रखा हो तब भी एमबीए कर सकते हैं, बीएससी कर रखा हो तब भी कर सकते हैं, बीसीए, बीए, बीबीए, बीकॉम, आपने जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की। आपका ग्रेजुएशन में 45 से 55% तक होना चाहिए, ये कुछ कॉलेजेस की डिमांड होती है। ठीक है, नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि 50% से 55% आपका होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एमबीए के फ़ीस के बारे में कि एमबीए की फ़ीस कितनी होती है।
देखिए इसका कोई नॉर्मली आंकड़ा है नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हैं, ये उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से मान के चलिए इसके लिए कि आप नॉर्मली 5 लाख से 20 लाख 40 लाख तक भी इसकी फ़ीस होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस 2 साल की 5 से 40 लाख तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको फ़ीस को लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फ़ीस उसकी चाहे कितनी भी हो, अगर 50 लाख तक भी होती है तब भी आपको एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है। और इस लोन को मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बैंक वाले भी आसानी से आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब दे देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होती है उसी दिन आपको एक अच्छा पैकेज वाला जॉब मिल जाता है, जिसके बाद आप आसानी से उनका पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको फ़ीस को लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आगे आराम से पढ़ाई करिए और मूव करिए। अब हम बात करते हैं कि एमबीए में शामिल कोर्सेज़ के नाम, मतलब एमबीए कोर्स लिस्ट। अब इसकी तरफ बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल आपको नॉर्मली पढ़ाया जाता है और दूसरे साल जो होता है वो जिस कोर्स के थ्रू आप आगे की पढ़ाई करते हैं, मतलब एमबीए जिस कोर्स के थ्रू करते हैं उसमें आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कराया जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें आपको स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। जिस कोर्स से आप एमबीए कर रहे हैं ये सेकेंड ईयर होता है, मतलब समझ गए। अब चलिए एमबीए कोर्स लिस्ट की बात करते हैं कि आप किस किस कोर्स के थ्रू एमबीए कर सकते हैं। आप फाइनेंस से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट इससे कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस इससे कर सकते हैं, रूरल मैनेजमेंट इससे आप एमबीए कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स इससे कर सकते हैं, सप्लाई चेन इससे कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इससे आप एमबीए कर सकते हैं। उसी तरीके से फैमिली बिजनेस एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट इससे आप एमबीए कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बात आती है कि एमबीए कैसे करें। देखिए इसमें क्या है आपको कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसका फॉर्म फिल करिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। क्रैक करने के बाद आप एमबीए में एडमिशन लीजिए और वो 2 साल में आप अपना एमबीए कंप्लीट करिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आपको जो पैकेज मिलता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर हम बात करें कि देखिए जो यहाँ पर गवर्नमेंटेड कॉलेज या टॉप के कॉलेज है ना, उनसे जैसे अगर उन कॉलेजेस की बात करें तो वो टॉप के कॉलेज तभी आपको मिलते हैं जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। अदरवाइज कुछ प्राइवेट कॉलेज भी, कुछ क्या बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो एमबीए कराते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी एमबीए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, हम उनके नाम आपको बता देते हैं। आप इनका फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे के आप वो कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कैट है, CAT इसको बोला जाता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, आप इसका फॉर्म फिल करके एमबीए के लिए जा सकते हैं। IBSAT इसको बोला जाता है ICFAI बिजनेस स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। SNAP इसको बोला जाता है सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड ऑनलाइन टेस्ट, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। XAT जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एडमिशन टेस्ट, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। CMAT कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। NMAT इसको बोला जाता है नर्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप उसको गूगल कर लीजिएगा। TISSNET इसको बोला जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस
नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। MICAT एडमिशन टेस्ट, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। GMAT, इसको बोला जाता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं एक MBA कॉलेज में जाने के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब हम बात करते हैं MBA के लिए टॉप IIM। इसको देखिए टॉप IIM की बात करें तो IIM बेंगलोर ये है, IIM लखनऊ, IIM कोलकाता, IIM इंदौर, IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद, IIM उदयपुर, IIM तिरुचिपल्ली, ये साउथ इंडिया का है। ये हैं इंडिया के टॉप मोस्ट IIM कॉलेज। यहाँ से आप MBA करते हैं तो आपका पैकेज बहुत ही धमाकेदार होता है। ठीक है, अब इसके लिए आगे ज़रा मूव करते हैं और देखते हैं कि MBA के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा। SPJIMR मुंबई, इसको बोला जाएगा SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये मुंबई में है। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये जमशेदपुर में है। ISB हैदराबाद, ये है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, ये है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी न्यू दिल्ली में है। NMIMS मुंबई, ये मुंबई में है आपका। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT, ये गाज़ियाबाद में है। ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई, ये चेन्नई में है। IIT बॉम्बे, ये भी आपका MBA कराता है। ठीक है, तो ये आपके टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। इनके थ्रू जब आप MBA करते हैं तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। ठीक है जी। अब ज़रा हम बात करते हैं कि MBA के बाद आपका वेतन कितना होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपने MBA किस कॉलेज से किया है। ठीक है, सबसे पहले डिपेंडेंसी इसके ऊपर जाती है, उसके बाद जाता है आपके स्किल के ऊपर। पहली बात, जो भी कंपनी जाएंगी, जो भी जाती हैं, वो आपके टॉप मोस्ट IIM कॉलेजेस में जाती हैं। वहाँ से उसके बाद स्किल के बेस पर ही आपको पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये लाखों में पैकेज होता है और अच्छा खासा पैकेज इसके थ्रू आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज और आपके स्किल के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल तरीके से कि MBA करने के बाद आपका वेतन कितना होता है। देखिए अगर IT मैनेजमेंट से आपने किया है तो 10 लाख से 17 लाख एक साल का होता है। आपने ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से किया है तो 8 लाख से 14 लाख एक साल का होता है। फाइनेंस से किया है आपने तो 7 लाख से 14 लाख तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। अकाउंटिंग से आपने किया है तो 4 लाख से 12 लाख तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। बिजनेस से आपने किया है तो 6 लाख से 12 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। यहीं पे इंटरनेशनल बिजनेस आपने इससे किया है तो 6 लाख से 9 लाख तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। रियल इस्टेट से आपने किया है तो 5 लाख से 8 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। फैशन से किया है तो 8 से आपका 10 लाख होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग से आपने कर रखा है तो 8 लाख से 18 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। एयरलाइन से आपने किया है तो 6 लाख से 9 लाख तक आपका पैकेज जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज से किया है तो 6 लाख से 8 लाख तक आपका पैकेज जाता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर इससे आपने कर रखा है तो आपका पैकेज जाता है 5 लाख से 8 लाख तक। आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंट इससे कर रखा है तो 6 लाख से 9 लाख तक आपका पैकेज होता है। रीजनल सेल्स मैनेजर तो इसके लिए आपको 6 से 10 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे बहुत अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे आपका पैकेज
कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलिए करोड़ों में भी आपका पैकेज जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम फिर भी नॉर्मल तरीके से बात करें तो अगर आपने एमबीए कर रखा है तो 3.5 लाख से 8 लाख तक ये आप अपना पैकेज मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जैसे धीरे धीरे अनुभव का, तो आपने किसी भी कॉलेज से एमबीए कर रखा है तो नॉर्मली आपका पैकेज ये होता है। और जब धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता है तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी लगातार बढ़ते चली जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको करने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा भी तो समझ में आना चाहिए ना। देखिए, एमबीए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं और आपके पास मास्टर डिग्री होती है। यदि आप पहले से कहीं जॉब करते हैं और आपने साथ में एमबीए भी पूरा किया है तो आपका प्रमोशन जल्द हो जाता है। इस कोर्स के करने के बाद आप अच्छे से अच्छे पद पर नौकरी कर सकते हैं, जिससे आपका वेतन भी ज़्यादा होता है। एमबीए करने के बाद आप बिजनेस में अनुभवी हो जाते हैं, जिसके बाद आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। एक नाम है चेतन भगत, ज़रा उनका देख लीजिए। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी दिल्ली से में भी उन्होंने आईआईटी किया है, ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद एमबीए किया उन्होंने, और उसके बाद उनका जो जॉब लगा था वो भी मुझे पूरी तरह कंफर्म नहीं, बट इतना लगता है मुझे कि ये यूएसए में उनका जॉब लगा था और बैंकिंग सेक्टर में ही लगा था। उसके बाद वो जॉब छोड़ के इंडिया वापस आए थे, तो ये शायद ऐसा ही है, मैंने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमबीए में करियर स्कोप क्या है, स्कोप भी समझ लेते हैं। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें करियर की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने स्किल के हिसाब से कार्य शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्किल के हिसाब से आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किस किस फील्ड में स्कोप है, उसकी बात करते हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर इसकी तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट इसकी तरफ जा सकते हैं, बैंक की तरफ जा सकते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट एनालिस्ट इसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर इसकी तरफ मूव कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, पब्लिक वर्क्स इसमें आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर इसमें कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग इसमें आप जॉब कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट इसमें जा सकते हैं, बिजनेस मार्केटिंग इसमें जा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसमें भी आप जा सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट इसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं, पर्सनल बिजनेस इसकी तरफ मूव कर सकते हैं, अकाउंटेंट ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट इसकी तरफ जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इसकी तरफ जा सकते हैं, हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग इसकी तरफ जा सकते हैं, एनालिटिकल मार्केटिंग इसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब करियर का स्कोप ही स्कोप होता है। एमबीए करने के बाद ना आप किधर भी मूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब जो दरवाजे होते हैं ना, वो सारे के सारे दरवाजे, मतलब मोर देन दरवाजे आपके ओपन हो जाते हैं इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। देखिए, अगर हम एमबीए की बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग से भी आप एमबीए कर सकते हैं। मतलब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको रेगुलर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एमबीए कर सकते हैं। इसको बोला जाता है डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। ये तब लोग करते हैं जब कहीं जॉब कर रहे होते हैं। जॉब करने के बाद भी अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो एमबीए कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड में, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और इसको करने के बाद ना आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है और अच्छा खासा पैकेज आपको फिर मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एमबीए करने का, और इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि रेगुलर का। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिस्टेंस से कर रखा है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू है। एक्चुअल में आप मार्केट में, यानी कि आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो आप वो भी तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, और उसके बाद आपने ये कोर्स भी कर रखा है। तो ऐसा नहीं है
कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, जितनी वैल्यू एक रेगुलर स्टूडेंट्स की होगी उतनी ही वैल्यू आपकी भी होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एमबीए कोर्स के प्रकार की, कि एमबीए, अच्छा इसमें भी कई प्रकार के एमबीए कोर्स होते हैं। ठीक है, फुल टाइम एमबीए भी होता है, 1 ईयर एमबीए होता है आपका, इसके बाद पार्ट टाइम एमबीए भी होता है, इवनिंग एमबीए भी होता है। तो ये होते हैं आपके एमबीए के प्रकार, मतलब इतने तरीक़ों से एमबीए कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमबीए के बाद बैंकिंग सेक्टर में जॉब और पोस्ट के नाम। मतलब अगर आपने एमबीए कर रखा है तो बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब लगेगी, तो किस पोस्ट पे आपकी जॉब लग सकती है। देखिए, आप अकाउंट मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम कर सकते हैं, आप क्रेडिट या लोन मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, आप एचआर मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये होता है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में मूव करना चाहते हैं एमबीए के बाद, तो आप इन पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर एमबीए आपने कर रखा है तो सेल्फ एम्प्लॉय अगर बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप मतलब कंसल्टिंग के लिए ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कंसल्ट का मतलब होता है लोग आपसे राय लेंगे, आप ये भी ओपन कर सकते हैं। खुद का एक ऑफिस बनाइए, वहीं पे लोगों को राय दीजिए और पैसा कमाइए। फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, कंसल्टिंग, ये सब चीज़ें शायद मुझे नहीं लगता कि आपने ज़्यादा अच्छे से समझा होगा। अगर आपको नहीं बात समझ में आती है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से ही, अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एमबीए के बाद सेल्स या मार्केटिंग सेक्टर में जॉब प्रोफाइल। मतलब अगर आप मार्केटिंग में उतरते हैं, सेल्स या मार्केटिंग के लिए उतरते हैं, तो आपके लिए क्या क्या पोस्ट हो सकती हैं। देखिए, आप यहाँ पे ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप आईटी मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, आप एमआईएस मैनेजर बन सकते हैं, आर&डी मैनेजर बन सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो ये होता है मार्केटिंग में आपको ये नॉर्मली पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। आप इनके अगर मार्केटिंग फील्ड में उतरते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल सकती हैं, मतलब इनमें से कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एमबीए कर रखा है और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके की पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इसकी पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसके लिए स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंस ऑफिसर, फिर पोर्टफोलियो मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, आपको ये पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें कि एमबीए के बाद एजुकेशन सेक्टर में आप क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, आप टीचर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी आज के ज़माने में चला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने एमबीए कर रखा हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। आप देखिए, बैंक पीओ बन सकते हैं, बैंक क्लर्क बन सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल की तरफ आप मूव कर सकते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि आप आईएएस की तरफ जा सकते हैं, यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, इंडियन रेलवे ग्रेड ए का जॉब कर सकते हैं, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप ये बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने एमबीए कर रखा है तो इसके अलावा भी आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। देखिए, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं,
मीडिया मैनेजर की तरफ आप मूव कर सकते हैं, कंसल्टेंट जॉब आप मिल सकती है, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप एक स्पीकर बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप टूरिज़्म सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एमबीए। तो एमबीए के बारे में आपने देखा। देखिए, अगर हम एमबीए कर लेते हैं तो एमबीए करने के बाद हमें जॉब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब जॉब सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के सारे या बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आपने एमबीए कर रखा है तो। ठीक है, अब हम एमबीए से जुड़े कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एमबीए का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है। एमबीए करने से क्या होता है, लोगों का ये क्वेश्चन होता है। एमबीए कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा कोर्स है, जिसे करने के बाद आप मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना करियर उजागर कर सकते हैं। वहीं इस कोर्स को करने के बाद आप खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि रिटेल, फॉरेन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। आप ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एमबीए करने में कितना पैसा लगता है। तो सीधी सी बात है, ये डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर और इंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी और आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको बेहतर कॉलेज मिलता है। और फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर आपका कम से कम ऐसे मान के चलिए कि 10 लाख से ऊपर चला जाता है। मतलब ये चीज़ मानिए कि 5 से 20 लाख तक आपका चला जाता है, आपके टॉप मोस्ट के कॉलेज होते हैं तब भी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस की तो वहाँ पर आपकी फ़ीस 40 लाख तक जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब नॉर्मली बहुत हल्की फुल्की फ़ीस होती है, इसमें फ़ीस तगड़ी लगती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जैसे ही आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पैकेज भी इसी के हिसाब से लगता है। कभी कभी आप देखेंगे 20-30 लाख रुपए भी लग जाते हैं। लोगों के यहाँ से जो जॉब लगते हैं वो करोड़ों के भी जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कोर्स बेहतर कोर्स होता है। अगर आपके पास पैसा है काम भर को तो आप आगे की पढ़ाई आगे की ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमबीए की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। हम आपकी जो भी क्वेरी होगी हम उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा और थैंक यू।